हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख माह में पीपल सींचने की कहानी। जैसा कि आप जानते हैं कि बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में पीपल सींचने का अपना विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि पीपल में हमारे विष्णु भगवान और हमारे पितृ दोनों होते हैं, इसीलिए इन्हें सींचने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं पीपल सींचने की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे, दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ करते थे। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाया करते थे और पीपल की पूजा करती थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिससे सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ और सेठानी की उम्र बढ़ती ही जा रही थी, तो सेठ जी की चिंता बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलाकर उसे कुछ कहा और सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूँ, आप ये सब कह देना। सेठ दाई जो थी वह मान गई और उसने सेठ जी से जाकर कह दिया कि सेठानी जी पेट से हैं। सेठ जी बहुत खुश हुए। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा होता है तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे 9 लखा हार दूंगी, ताकि सबको यह यकीन हो जाए कि राजा की ही संतान उत्पत्ति हुई है। तो दाई हार के लालच में मान गई। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी जन्मा ही था, सेठ जी के यहाँ लाकर रुला दिया और सबको उसकी आवाज़ सुनाई दी। और उसके बाद पूरे गांव में यह कह दिया कि सेठानी का बेटा हुआ था, परंतु वह मर गया, वह जीवित नहीं है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवत चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसमें बच्चों के स्थान पर कटार को रखा गया। जब उसने पूछा कि यह कहाँ का है, तो कुंवर सा के नज़र लग जाएगी, इसीलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अब 5-6 साल बीत जाते हैं, पर सेठानी के बेटे का आज तक किसी को नहीं पता चलता कि वह मर भी गया है या जीवित है। अब सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा अभी पढ़ने गया है काशी। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तो किसे काशी भेजा है? हमारा बेटा है भी या नहीं पता नहीं, तो क्यों ऐसा कर रही है? मैंने तो आज तक अपने बेटे को देखा भी नहीं है। सेठ जी इस प्रकार सेठानी को सुनाने लगते हैं। तब सेठानी सेठ जी से कहती है, आप तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही किया करो। अब सेठानी के बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया और यही बात सबको बता दी गई। इस तरह दिन बीतते गए और सेठानी का बेटा 16 वर्ष का लगभग हो चुका था। अब एक दिन सेठानी और सेठ जी से कहने लगती है कि मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उसके लिए लाइए और शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी से कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र को अभी तक देखा भी नहीं है, मैं उसका विवाह कैसे करा सकता हूँ? जिस बेटे को मैंने अभी तक जाना भी नहीं है, उसकी शादी कैसे कराऊं और कौन करेगा? तब सेठानी जी कहती हैं कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा अभी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं और चलते चलते एक गांव में जा पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारी लड़कियां आपस में मिट्टी का घर बनाकर खेल रही होती हैं। और शाम होने आई तब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी। एक लड़की जो सेठ जी को सुशील और समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए और उसके पिताजी से शादी की बात कर शादी को तय कर दिया। अब शादी की रस्में शुरू होती है। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पा रहा है, इसीलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा दिए गए।
और अब नई बहू ससुराल में आ गई, परंतु उसने अभी तक अपने पति का मुख भी नहीं देखा था। उसकी शादी एक कटार के साथ करा दी गई थी, यह कहकर कि मेरा बेटा अभी काशी में है और काशी से आ नहीं पा रहा है। एक पड़ोसन एक दिन उसको ताना मारती है कि खाड़िया की बहू। अब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या? तो बहू मना कर देती है कि नहीं, मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा है। तब वह सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, वह कब तक आएंगे और कौन है मेरे पति? तो सास उस पड़ोसन से बात करने को मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहता है, इसीलिए उसे 7 कोठे की चाबी दे जाती थी। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े, बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश हुआ करती थी। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे, बहू रोज नए नए गहने पहनती और खुश हुआ करती थी। इसी प्रकार 7 कमरे में 7 प्रकार की नई नई चीज़ें थी, बहू उसे पहनती और बहुत ही खुश हुआ करती थी। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाई, अगले में अनाज, उससे अगले में हीरे जवाहरात। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहाँ वह देखती है कि एक पीपल का पेड़ और मंदिर था, वो बहुत ही सुंदर था। बहू वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 बरस का कुंवारा लड़का निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो वह बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आ गए और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब कुंवर बोला कि बस अभी यहाँ आया हूँ, पर तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वह उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने लगी और चौपड़ पासे खेलने लगी। अब तो बहू रोज़ सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें दरवाजे को खोला करती थी और रोज़ कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेला करते थे, मस्ती ठिठोले करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठानी और सेठ जी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से और प्यार से बहू से पूछा कि बहू यह किसका बच्चा है? तो बहू ने बता दिया कि यह आपके बेटे का है, वह काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं, वहीं पर वह रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज़ वहाँ जाती हूँ और हम दोनों वहाँ पर चौपड़ पासे खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। तो सास बोली कि बहू तूने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तब बहू बोली कि आपके बेटे ने मना कर दिया है कि किसी को भी कुछ मत बताना, मैं रोज़ तुमसे मिलता रहूँगा। तब सासू ने उससे कहा कि तू अपने पति से कह कि वह आपको आना पड़ेगा मेरे 7वें की चूड़ी पहनने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन ही जब पेड़ में से कुंवर निकले तो उसे यह बताया तो कुंवर ने उनसे कहा कि हाँ, माँ से कह देना कि मैं ज़रूर आऊँगा। उस सास बहू दोनों निश्चय हो गई। 7वें के चूड़ी पहनने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 17-18 बरस का खूब गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गया और बहू ने कहा कि यही है मेरे पति। माँ देख लो, जिसके साथ में हंसी ठिठोले किया करती थी, बातें किया करती थी। तो वहाँ पर आए हुए सभी मेहमान चौंक गए कि इतना सुंदर बालक। कई औरतों तो बोल भी दी कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं किसी का नज़र ना लग जाए, क्योंकि यह तो बहुत ही सुंदर है। अब कार्यक्रम के बाद कुंवर पुनः जाने लगते हैं तो बहू कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह जाने लगा तो बहू ने
उसे उसके पीछे गई तो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की केचुल पहनने लगता है और बहू उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। जैसे ही देखती है वैसे ही बहू उसमें आग लगा देती है तो वह केचुल जल जाता है और कुंवर जलन के मारे हाय रे बाय रे करते रहते हैं। तो बहू उसी समय उन पर दूध डाल देती है और कुंवर की जलन को शांत करती है और कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगते हैं। हे पीपल देव, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करो और सुनने वाले सुनाने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करो। तो यह पीपल सींचने की कहानी थी, जिस प्रकार सेठानी प्रतिदिन पीपल सींचा करती थी और पीपल भगवान ने उन्हें एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति दी, वैसे ही पीपल देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।